हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सुनो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सेकेंड बुक का दोस्तों है अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा, राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। तो राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमें जीवन क्या है? राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माने पोलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? तो पहला, राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि। तो सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष आदि। तीसरा है आपका निश्चित मूल्यों व सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिनके द्वारा नीतियाँ निर्देशित होती है। तो निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों को पढ़ते हैं जिनके द्वारा क्या होता है दोस्तों? नीतियाँ निर्देशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4, किन्हीं 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 4 राजनीतिक विद्वानों को नाम लिखना है दोस्तों। तो पहला अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा रूसो, चौथा कौटिल्य और पांचवा क्या है? कार्ल मार्क्स। तो पहला क्या है? अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा रूसो, चौथा कौटिल्य, पांचवा कार्ल मार्क्स। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई 2 कारण लिखिए। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई 2 कारण बताना है दोस्तों। तो पहला क्या है? शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए। तो पहला है शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए। दूसरा है अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। तो दूसरा क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। क्वेश्चन 6, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताओ। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताओ। पहला, न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास। तो न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास। दूसरा, तर्क संगत व प्रभावी ढंग से संप्रेषण, माने तर्क संगत व प्रभावी ढंग से संप्रेषण। तीसरा, कुशल व प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक। तो कुशल व प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है आपका, वो देखते हैं दोस्तों। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पहला, जागरूक बनाने के लिए। पहला क्या है? जागरूक बनाना है। दूसरा, समाज में एकता कायम करने के लिए। तो समाज में क्या है दोस्तों? एकता कायम करने के लिए। तीसरा है तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार। तो तर्क संगत निर्णय लेने के लिए क्या है? तैयार होना है। चौथा क्या है? भविष्य की समस्याओं को सफल समाधान करता तैयार करने के लिए। तो क्या भविष्य की जो समस्याओं के सफल समाधान है ना, सफल समाधान करना और तैयार करने के लिए। पांचवा क्या है? मत देने के लिए। पांचवा क्या है? मत देने के लिए। छठा क्या है? बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए। तो क्या है? छठा क्या है? बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन 8, राजनीतिक क्या है? राजनीतिक शासन करने की एक कला है। राजनीति क्या है? शासन करने की एक कला है। दूसरा, राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख है। तो राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख है। तीसरा, राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। तो राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। चौथा है राजनीतिक
प्रशासन संचालन के विवादों को हल प्रस्तुत करती है। तो राजनीति क्या है? प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन 9 राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता लिखिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता, पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता पूर्वाग्रहों का त्याग करना, तो समानता पूर्वाग्रहों को त्याग करना, तीसरा देश का विकास, चौथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। तो पहला क्या दोस्तों? स्वतंत्रता, दूसरा है समानता पूर्वाग्रहों का त्याग करना, तीसरा देश का विकास, चौथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। क्वेश्चन 10वां राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए, वर्णन करिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए और वर्णन करें। आंसर, राज्य और सरकार का अध्ययन, तो राज्य और सरकार का अध्ययन, दूसरा शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, तो शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।